आज का दिन कैसे देखें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज का दिन एक टिपिकल बेयर मार्केट वाला दिन है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे गिरावट है। अब आप ये कह सकते हैं कि गिरावट उतनी नहीं है जितनी बाकी दिन में होती है, लेकिन फिर भी है तो गिरावट ही। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब भी डे लो पर है, 200 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप भी हालांकि रिकवर हो गया डे लो से, लेकिन फिर भी है तो नेगेटिव में ही स्मॉल कैप। अच्छा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स रख रहा हूँ आपके सामने। फरवरी में मिड कैप इंडेक्स 7% गिरा है, सिर्फ फरवरी में। स्मॉल कैप इंडेक्स 9% गिरा है, करीब करीब 9%। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा एक महीना और आ गया, अगर 8-9% अगर आप यहाँ से और गिर गए तो आप 52 वीक लो हिट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। जी हाँ, जो स्पेस सबसे ज़्यादा पैसा बना रही थी वहीं सबसे ज़्यादा पेन है। लेकिन आज एक चीज़ अच्छी हुई है श्रेया, कि FMCG और ऑटो दो इंडेक्स हैं जहाँ पर अच्छी बाइंग हुई है। इसको मैं क्यों अच्छा मान रहा हूँ? ये दोनों कंजम्पशन से रिलेटेड है। FMCG देखिए ये डे हाई पर है, और निफ्टी ऑटो आएगा, ये तो शुरुआत से स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आप कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। और FMCG और ऑटो में हालांकि खरीदारी है और गेनर्स में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी दिखेंगे, लेकिन बाजार ने थकाया है सर। आज 26 अंकों की बढ़ोतरी दिख रही है निफ्टी में, लेकिन एकदम एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? यहाँ से कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, मेरा अप्रोच वही है जो सुबह भी थी। सुबह जब वो रैली आ रही थी, मुझे रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस रैली में, क्योंकि ऐसे फेजेस हमने देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, कई बार देखे हैं। पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें। 22,500 पर पहला सपोर्ट है, आज 22,516 का लो है, और उसके बाद 22,400 का। मेरा मानना ये है कि 22,400 पर अगर सपोर्ट नहीं मिला आपको तो आप 21,800 तक जा सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी, हर रैली के फेलियर पर सेल करें और स्टॉप लॉस लगाएं। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस 22, इस लेवल को मत दिखाइएगा, थोड़ा गलत लिखा है मैंने। इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस होता था वो 22,800 का होता था। अब इसको हम चेंज करके 22,700 पर ले आएंगे। 22,700 के करीब का आप मानिए, आज का हाई 22,625 है, तो 22,700 के स्टॉप लॉस के साथ बेसिकली आप निफ्टी में सेल करें हर रैली पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 48,000 पर पहला सपोर्ट है, और अगर ये टूटा तो अगला सपोर्ट सीधा 47,000 पर है। ये दिक्कत है। और बैंक निफ्टी में एक और बड़ी दिक्कत क्या है श्रेया, कि जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल्स ठीक हैं तो आप दिखा सकते हैं, जब तक FI की सेलिंग चल रही है तब तक हर रैली जो है वो फेल होने का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा बैंक निफ्टी पर। तो इसके लिए, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ भी हुई है। आप देखें, अगर FMCG, ऑटो, ये दो सेक्टर हैं जहाँ थोड़ी सी बाइंग भी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कम्प्लीटली ख़राब है, कम्प्लीटली कैपिचुलेट कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने कुछ सेक्टर्स बताए, लेकिन सर सबसे अहम सवाल ये है और सभी के जहन में घूमता है, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब बॉटम आउट हो रहा है? पता है श्रेया, सिंस आपने सवाल पूछा है, मैं बताऊं आपको, ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन इस सवाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ज़रूरी है कि आप बॉटम को पकड़ें। मैंने ना एक बार गलती की थी ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करके, क्योंकि मैं सच बताऊं तो, और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि उससे पहले जो मार्केट को लेकर व्यू था, गलत पड़े सही पड़े वो अलग बात है, लेकिन वो ठीक ठाक एक व्यू आ करता था। जहाँ पे हमने ये कोशिश की ना बॉटम पकड़ने की, वहाँ पर दिक्कत आई। मैं ये मानता हूँ कि किसी को नहीं पता, और ये हमेशा 6 महीने बाद पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे कब बॉटम लगेगा किसी को नहीं पता था। वो जहाँ पे आपने प्रेडिक्ट किया वहाँ से और 500,000 पॉइंट नीचे ही हुआ है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको पकड़ें, ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट का ट्रेड बहुत क्लियर है, 22,800 के स्टॉप के साथ आप शॉर्ट करें मार्केट में। जिस दिन वो ट्रेंड बदलेगा उस दिन आप लॉन्ग हो जाएं। उसके बाद वो बॉटम बना या नहीं बना वो बाद में पता चलेगा, भले ही 1,000 पॉइंट ऊपर आपको ऐड करना पड़े। एक बार कन्फर्मेशन आ जाए कि हाँ मार्केट में पैसा जो है वो बाय ऑन डिप्स पे बन रहा है, तब आप फिर डिप्स पे बाय करें, और उसके बाद वो आपको बाद में हाइंड साइड पे पता चलेगा कि यहाँ पे बॉटम लगा था मार्केट में। जब आप हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखेंगे, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गई थी, मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था, किसको पता था कि वो उसके अगले 2-3 महीने के बाद इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट शुरू होगी? किसी को नहीं पता था। तो ये चीज़ें हमेशा हमको हाइंड साइड में पता चलती हैं, और हमारा काम है एक रिस्क रिवॉर्ड को नाप कर उसके हिसाब से एक अप्रोच लें। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। आज हमने सुबह बात की थी फॉर एग्जांपल SBI कार्ड की, आज हमने सुबह बात की थी बाटा की। ये मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अब ये देखिए,
दोनों ने आपको इंटरडे में अच्छे मौके दिए। 830 पे खुल के 850 तक गया ऑलमोस्ट। बाटा भी एक बार नीचे खुल के काफ़ी ऊपर तक गया, चलिए इसलिए ये भी कूल ऑफ हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने एग्जांपल कल दिया था विद परफेक्ट एनालिसिस कि क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से चलना चाहिए। कल चला महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक, आज चला, और इसने वो जो उस दिन 6% गिरा था उसमें से ऑलमोस्ट 4-5% की तो वो जो डिक्लाइन थी वो अब ख़त्म कर दी। तो अगेन अब आगे कुछ और अगर न्यूज़ आ गई ये स्टॉक क्या वापस गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप वो करिए जो आपके हाथ में वो है, एक डिसीजन लेना कि मार्केट में आपको करना क्या है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। उसके बाद बाकी का काम मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए आज के ट्रेंड